हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे फ्रेंड्स। और आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और अभी बज चुके हैं सुबह के 5:30, तो मैं उठ चुकी हूँ, साथ में जैक भी उठ गया है और जैक तो निकल गया है घूमने इधर उधर। और क्या होता है, सुबह सैर अच्छी लगती है, हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है, लेकिन मेरे घर में सैर के नाम पे कोई नहीं उठता है। जग सभी जाते हैं सुबह, कोई लेट के टीवी देखता है, कोई फ़ोन चलाता है बिस्तर में, क्योंकि ठंड में बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं पड़ती है। और सैर मेरे घर में कोई करता भी नहीं है। हस्बैंड जी का दुकान का काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनको सैर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अभी मेरे इधर क्या होता है, थोड़ा सन्नाटा भी रहता है, बहुत कम लोग सैर के लिए निकलते हैं, इक्का दुक्का, तो बिल्कुल भी अकेले जो हिम्मत नहीं पड़ती है। तो मैं भी अपने घर के बाहर ही थोड़ा बहुत घूम टहल लेती हूँ और गैलरी में अपने घर में ही जो है मैं अंदर चक्कर लगा लेती हूँ, तो हो जाती है एक्सरसाइज जो भी होती है। क्योंकि सर्दियों में तो देखो बिल्कुल भी जो है हिम्मत नहीं होती है सुबह ठंड की वजह से, और दिन में तो टाइम ही नहीं होता है। तो अभी जो है हस्बैंड जी भी उठ गए थे, तो इन्होंने ब्रश वगैरह कर लिया है और अभी अपनी दुकान जाकर खोलेंगे। और मैंने यहाँ पे अपना ब्रश ले लिया था, तो बस मैं ऐसे ही टहल के घूम के ब्रश करती हूँ। चाहे एक्सरसाइज कह लो, चाहे कसरत कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, बस यही जो भी होता है सुबह के टाइम पे 10-5 मिनट, तो यही हमें पूरा दिन जो है एनर्जी भी देता है। ये बात सच है। मुझसे मेरे रिलेशन में है कई लोग जो मेरे ब्लॉग देखते हैं, वो 1-2 लोग मेरे से पूछते भी हैं कि तुम दिन में नहीं सोती हो? तो मेरे घर में देखो दिन में बहुत कम लोग सोते हैं, बहुत कम जो फ्री होते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है। हस्बैंड जी दुकान पे काम करते हैं, वो बैठते हैं पूरा दिन दुकान पे, तो वो नहीं सोते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके पास भी टाइम नहीं है। और मुझे घर में चुटर पुटर बहुत काम है, तो मैं भी बहुत कम सोती हूँ। मतलब बहुत कम कह लो, बिल्कुल नाम मात्र का, ऐसे ही किसी दिन आँख लग जाए, वरना नींद नहीं आती है। हाँ, गर्मियों में ज़रूर नींद आती है, क्योंकि गर्मियों में दिन बड़े होते हैं और दोपहर में क्या होता है, आलस भी लगता है। तो गर्मियों में तो सभी सो जाते हैं, लेकिन सर्दियों में बहुत कम सोना होता है। तो अभी यहाँ पे सुबह मैंने चाय बनाई थी और चाय के साथ मैंने आटा भी गूँथ लिया था, और चाय पीते पीते मैंने सब्जी भी काट ली है। तो सब्जी मैं बना रही हूँ आलू मटर, सॉरी मटर बोल रही थी, क्योंकि आजकल मटर और गोभी, गाजर, इस तरीके की सब्जियाँ बहुत आती हैं सर्दियों में, बहुत ज़्यादा। तो अभी तो बोर भी हो चुके हैं बच्चे खा खा के, और मटर भी रखी थी, गोभी भी रखी थी, लेकिन बिल्कुल भी किसी का मन नहीं था। तो यहाँ पे मैंने बना दी है आलू और प्याज की ग्रेवी वाली सब्जी। तो ग्रेवी वाली सब्जी खाने का मन था, लेकिन कोई और दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। कुछ और होता तो मैं कुछ और बनाती, लेकिन आलू ही रखे थे, तो फिर मैंने आलू और टमाटर की ग्रेवी वाली सब्जी बनाई है प्याज डाल के। वैसे इस तरीके से खाली आलू मेरे घर में बहुत कम बनते हैं, आलू के साथ कोई ना कोई सब्जी होती ही होती है, लेकिन आज मैंने खाली आलू और टमाटर डाल के बनाए हैं। तो इस तरीके से बहुत अच्छी बनी थी सब्जी, बिल्कुल जैसे गाँव में बनती है। टमाटर जो है कम गलते हैं, ये वाली सब्ज़ी बड़ी अच्छी बनती है, और बनी भी बड़ी अच्छी थी। तो अभी मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी, और सब्ज़ी छौंक कर फिर मैं आ गई हूँ मशीन की तरफ, क्योंकि मैं मशीन भी सुबह ही लगा देती हूँ। और सर्दियों में तो कपड़े नॉन स्टॉप निकलते हैं, कपड़ों का कोई वो नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि आज नहीं निकलेंगे, वो रोज़ ही निकलते हैं। बस धुलना डिपेंड होता है कि आपका मूड है धुलने का कि नहीं। तो देखो, जिसे धुलने पड़ते हैं तो वो तो धुलेगा ही धुलेगा, वरना फिर क्या होता है, ढेर लग जाता है, पहाड़ लग जाता है कपड़ों का। तो मैं थोड़े थोड़े करके धोती रहती हूँ। मेरी मशीन जो है रोज़ लगती है, 1-2 बाल्टी कपड़े डेली धुले जाते हैं। अगर हम इकट्ठे भी कर दें तो फिर किसी दिन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो बिल्कुल भी जो है टाइम नहीं मिलता है। तो थोड़े थोड़े धोते रहने चाहिए, ताकि जो है ढेर ना लगे। और कपड़े डालने के बाद मैं आ गई हूँ कमरे में, तो मुझे अपनी बेडशीट भी चेंज करनी थी। 5-6 दिन हो गए थे, तो ये भी थोड़ी गंदी हो रही थी, तो मैंने इसको भी चेंज कर दिया है। और आजकल सर्दियां शुरू हो गई हैं, तो बच्चों के स्कूल भी लेट हो गए हैं। तो जब तक बच्चे उठते हैं तब तक घर के मेरे ज़्यादातर काम हो जाते हैं, जैसे कि बच्चों का खाना भी बन जाता है जो लंच होता है, और साथ में क्लीनिंग भी हो जाती है, झाड़ू पोंछा, कपड़े भी धुल जाते हैं। जब तक बच्चे स्कूल जाते जाते हैं तब तक मैं भी फ्री हो जाती हूँ। तो अगर हम सुबह ज़्यादातर अपने काम निपटाते हैं जल्दी जल्दी, तो मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम होता है। कुछ औरतें कहती हैं ना कि हमारे पास तो भाई टाइम ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है, टाइम किसी के पास नहीं है, और टाइम निकालो तो फिर बहुत टाइम ही टाइम है। तो अगर हम अपने काम अच्छे तरीके से करते हैं,
मतलब अपने तरीके से करते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं, तो फिर हमारे पास पूरे दिन टाइम ही टाइम है। अगर हम सो के ही 9 बजे उठेंगे, 10 बजे उठेंगे, तो फिर कहाँ से टाइम होगा, फिर तो टाइम ही नहीं होगा बिल्कुल भी। घर में काम ही इतने होते हैं तो बिल्कुल टाइम नहीं होता है, टाइम निकालना पड़ता है। तो जो मतलब ज़रूरत के जो काम होते हैं, जो ज़रूरी काम होते हैं, वो अगर आप जल्दी जल्दी सुबह के टाइम पे निपटाते हो तो आपके पास फिर पूरा दिन टाइम ही टाइम होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने किचन के भी काम निपटा लिए हैं और घर में क्लीनिंग भी कर ली है, बच्चों का टिफ़िन भी बन चुका है, मतलब नाश्ता मैंने उनको दे दिया था और अभी यहाँ पर नहा कर मैंने पूजा भी कर ली है। तो पूजा करने के बाद सीधे मैं कपड़े लेकर आई हूँ, क्योंकि सर्दियों में धूप भी बहुत जल्दी चली जाती है। तो बस फटाफट मैंने ऊपर वाली छत पे आज कपड़े डाल दिए थे, क्योंकि ऊपर वाली छत पे जो है पूरा दिन धूप रहती है। नीचे वाली छत पे क्या होता है, अगर मैं डाल दूँ तो फिर वो मुझे थोड़ी देर बाद हटाने पड़ते हैं, थोड़ा धूप में अलग डालने पड़ते हैं, जल्दी जो है धूप चली जाती है। तो सिर्फ साड़ी मैंने यहाँ पे नीचे डाली थी और आज हमारी बिटिया रानी जो है कोचिंग करके फिर घर आ गई थी। आज ये कॉलेज नहीं गई थी, कोचिंग जो है इनकी थी, कोचिंग करके फिर ये आ गई थी घर। तो अभी यहाँ पे इसने खाना खाया है और ये देखो ये बैठी है मेरी जो है शॉल ओढ़ के। तो अभी वही टाइम करीब 12 बजे के आसपास का है और मैंने यहाँ पे अपनी सिलाई मशीन रख ली है और मैंने जो सूट दिखाया था तो वही सूट मैं बना रही हूँ। इसकी सलवार तो मैंने एक दिन पहले बना ली थी, तो बस मैंने सूट के दोनों जो है हिस्से जोड़ के रखे थे, दोनों साइड मैंने जोड़ के रखे थे और सिर्फ मैंने अस्तर लगाया था। तो मुझे आज गला बनाना है, बाजू वगैरह जोड़नी थी, तो बस वही मैं देख रही थी कि कौन सा जो है गला अच्छा लगेगा, किस डिज़ाइन का मैं लगाऊं। तो मैं बस जानू से पूछ रही थी और आप सबको भी दिखा रही थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल प्लेन ही लगाना था। तो जानू यहाँ पे देख रही थी, उसे भी समझ में नहीं आ रहे थे, वो बोल रही थी मम्मी एक गले पे रख के देखो तो पता चलेंगे। तो वो अपने गले पे रख के देख रही है। और अभी जो है फ्रेंड्स इस वाली वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।